एक बार की बात है। नितिन अपनी पत्नी रेखा के साथ एक झोपड़ी में रहता था। नितिन बहुत ही गरीब था। नितिन और रेखा जंगल से लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचते, जिससे उनका घर चलता था। नितिन और रेखा की कोई औलाद नहीं थी। नितिन के घर के बगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह बहुत बीमार रहती थी। नितिन और रेखा उसकी देखभाल करते थे। एक दिन अचानक से बूढ़ी औरत की तबीयत बिगड़ जाती है और नितिन और रेखा उसे देखने उसके घर जाते हैं। क्या हुआ माई? तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब हो गई है। मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। नहीं, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की है, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, बस एक जादुई कड़ाही है, वो तुम दोनों रख लो। नहीं माई, हम तुम्हारा सामान कैसे ले सकते हैं? ले लो बेटा, मुझे भी शांति मिल जाएगी। नितिन और रेखा वह कढ़ाई ले लेते हैं। यह कोई साधारण कढ़ाई नहीं है बेटा, यह एक जादुई कढ़ाई है। इसे मुझे एक सिद्ध बाबा ने दिया था। उन्होंने बोला था कि जब मैं किसी की मदद करूंगी तब ये कढ़ाई अपनी जादुई शक्ति दिखाएगी। पर मैं तो खुद बीमार रहती हूँ, क्या पता तुम्हारे ही काम आ जाए। पर एक बात याद रखना, जब भी तुम इस कढ़ाई में खाना बनाओगे तब तुम्हें एक बात बोलना होगा, वो जादुई कढ़ाई स्वादिष्ट खाना दे। इतना बोलकर बूढ़ी औरत की मृत्यु हो जाती है। नितिन और रेखा वह जादुई कढ़ाई लेकर अपने घर आ जाते हैं और उसे एक कोने में रख देते हैं। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आ जाता है और नितिन के घर में कुछ खाने को नहीं रहता। इतनी तेज बारिश में लकड़ियाँ काटने कैसे जाऊँगा? लकड़ियाँ नहीं बेचूंगा तो खाने को कुछ नहीं मिलेगा। बारिश में सारी लकड़ियाँ भीग गई होंगी। अगर तुम लकड़ी काट भी लोगे तो उसे खरीदेगा कौन? तो क्या करूं? 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। ऐसे रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। थोड़ी देर में ही बारिश बंद हो जाती है और मौसम साफ हो जाता है। सूरज भी तेज से चमकने लगता है। अब तो मौसम भी साफ हो गया है। अब मैं जंगल जाकर लकड़ियाँ काट लेता हूँ। उन्हें बेचकर जो भी रुपए मिलेंगे उससे कुछ खाने को ले आऊँगा। नितिन घर से जंगल की तरफ जाता है। रास्ते में वह सोचता है, इतनी तेज बारिश में तो सारी लकड़ियाँ भीग गई होंगी और उसके इतने पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो क्यों ना मैं तालाब से मछलियाँ पकड़ के बाजार में बेच दूँ, और मछलियाँ बिक जाती हैं तो ठीक, नहीं तो घर पर पकाकर खा लेंगे। यह सोचकर नितिन अपने दोस्त मुकेश के पास जाता है और उससे मछली पकड़ने वाला जाल मांगता है। जाल लेकर वह तालाब के पास जाता है और मछली पकड़ने लगता है। नितिन के जाल में खूब मोटी मोटी मछलियाँ फंस जाती हैं। नितिन खुश होकर मछलियों को लेकर बाजार की ओर जाने लगता है कि तभी उसे सामने से एक बूढ़ी औरत आते हुए दिखाई देती है। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? माई, मैं तो बाजार में मछली बेचने जा रहा हूँ। बेटा, तुम ये मछलियाँ मुझे दे दो। मैं और मेरे पति ने 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं यह मछली आपको कैसे दे दूँ? मैं इसे बाजार में बेचने जा रहा हूँ। बेटा, मेरे पति बहुत दिनों से बीमार हैं और मेरा कोई बच्चा भी नहीं है। मेरे पति ही घर का खर्चा संभालते हैं, पर अब वो भी घर में पड़े हैं। तुम मुझे ये मछलियाँ दे दो तो मेरी भूख मिट जाएगी। बूढ़ी औरत की बात सुनकर नितिन को उस पर दया आ जाता है और वह सारी मछलियाँ उस बूढ़ी औरत को दे देता है। बहुत बहुत मेहरबानी बेटा, भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देंगे। नितिन खाली हाथ
अपने घर के तरफ लौट जाता है। रास्ते में वह अपने खेत से थोड़ी सी सब्जियां ले लेता है और घर पहुंच जाता है। रेखा, यह लो सब्जियाँ, आज यही बना दो खाने में। आज कोई कमाई नहीं हुई। कैसे बनाऊं? बर्तन तो फूट गया है। अरे वो माई वाली कढ़ाई है ना, उसी में बना लो। ठीक है। रेखा वह जादुई कढ़ाई लेकर आती है और धुल कर चूल्हे पर चढ़ा देती है और उसे एक प्लेट से ढक देती है। तभी अचानक नितिन को माई की बात याद आ जाती है। ओ जादुई कढ़ाई, मुझे स्वादिष्ट खाना दे। नितिन के बोलते ही जब रेखा कढ़ाई से प्लेट को हटाती है तो देखती है कि उसमें बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी है। अरे वाह, इसमें तो कितनी स्वादिष्ट सब्जी है। यह कढ़ाई तो सच में जादुई है। रेखा फिर से कढ़ाई को साफ करके चूल्हे पर चढ़ा देती है और फिर से बोलती है, ओ जादुई कढ़ाई, मुझे स्वादिष्ट खाना दे। फिर से कढ़ाई में स्वादिष्ट पकवान थे। रेखा अब रोज ऐसा करने लगी। नितिन के पड़ोस में उसका दोस्त राज अपने पत्नी रिया के साथ रहता था। रोज रोज नितिन के घर से अच्छे पकवान की महक से उसके मुंह में पानी आ जाता था। एक दिन वह अपने पत्नी के साथ कमरे में बैठा रहता है कि तभी उसे पकवान की खुशबू आती है। यह रोज रोज नितिन के घर से इतने पकवान की खुशबू कैसे आती है? वह तो बहुत गरीब है। हाँ, मैं भी कुछ दिनों से देख रही हूँ। पता लगाना पड़ेगा। राजू और रिया दोनों चुपके से नितिन के घर में घुस जाते हैं और रेखा को खाना बनाते देख लेते हैं। उसी रात राजू नितिन के घर से वह जादुई कढ़ाई चुरा लेता है और अपने घर ले जाता है। रिया तुरंत ही उस कढ़ाई को गैस पर रख देती है। ओ जादुई कढ़ाई, मुझे स्वादिष्ट खाना दे। बहुत देर गैस पर रखने से वह कढ़ाई एकदम काली हो गई और जैसे ही रिया ने कढ़ाई को पकड़कर गैस से उतारने लगी, उसके हाथ से कढ़ाई छूट गया और गिरकर टूट गया। रिया के घर में धुआं धुआं हो गया था, जिसको देखकर नितिन और रेखा उसके घर पहुंच गए। रेखा ने अपनी टूटी कढ़ाई को देखकर सब समझ गई। रेखा ने कढ़ाई को जैसे ही उठाया, वह जादुई कढ़ाई फिर से कल की तरह हो गई। मुझे माफ कर दो, मैच में आकर तुम्हारी कढ़ाई को चुरा लिया था। नितिन और रेखा अपनी जादुई कढ़ाई को लेकर अपने घर आ जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।